हर गाने की एक फीलिंग होती है, आप कुछ सोच कर लिखते हैं। ये गाना कैसे जहन में आया कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में हो? तुमने पिक्चर देखी है वो? हाँ सर, जीत फिल्म देखी है मैंने। गाना कहाँ होता है तुमको याद है? सिचुएशन क्या थी? एग्जैक्ट सिचुएशन याद नहीं है। हाँ, नहीं याद है तो वो याद करो तो तुमको ऐसे ही लाइन सूझेगी, क्योंकि वो सुहाग रात का गाना है। और उस वक्त में आदमी और कुछ चाहता नहीं, यही बोलता है कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मगर कमाल ये हुआ कि बड़ा पैशनेट गाना मैंने लिखा था, क्योंकि वो सुहाग रात का गाना था। मगर डायरेक्टर ने बड़ा ब्लंडर किया। जब हम आए तो हमने बल्कि उसको बहुत डांटा भी। मैंने बोला यार तुम कमाल आदमी हो, गाना शूट क्या किया, उनको स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करना था। अब गाना कोई वहाँ उनके पास दूसरा था नहीं, तो ये गाना जो एक बंद कमरे में फायर के साथ गाना शूट होना था, वो गाना हीरोइन एक पहाड़ पे खड़ी है, हीरो एक पहाड़ पे खड़ा और गा रहा कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों। अरे मैंने बोला क्या तुमने एक गड़बड़ कर दिया यार। मेरे गाने की जो शिद्दत थी, जो उसमें जो हमने एक डेप्थ रखा था, एक क्लोजनेस की जो फीलिंग थी, वो तो चली गई। वो दोनों एक दूसरे से बीच बीच में मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है बेटा वो। ये गाना जो तुमने गाया ना कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है तुम निगाहों में हो। पता चला उसको छोड़ के बाकी सब देख रहा है हीरो। वो पहाड़ देख रहा है, फूल देख रहा है, झरने देख रहा है। हमने बोला ये तो कमाल ही कर दिया तुमने। बट होता है, वैसा भी होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सनी देओल के साथ होना चाहिए था वो गाना। सनी देओल और करिश्मा कपूर के बीच में होना चाहिए था वो गाना उस फिल्म में। नहीं, वो सिचुएशन तो करेक्ट थी, हीरो के साथ ही होना चाहिए था। मगर वो सिचुएशन ही उसने वहाँ सुहाग रात से निकले सीधा वो आउटडोर चला गया गाना, जबकि पहले पूरा गाना बेडरूम में ही था वो। एक सवाल छोटा सा और है मेरा, मतलब इतने सारे गाने आपने लिखे, वो फिर चाहे सलमान खान के साथ हो, अमिताभ की फ़िल्मों के लिए भी लिखे और सनी देओल की फ़िल्मों के लिए भी लिखे, राजा हिंदुस्तानी के लिए भी लिखे। तो जब आप कोई गाना लिख देते हैं तो एक जिज्ञासा एज अ सिनेमा देखने वाले के तौर पर होती है कि आपने कोई गाना लिखा, फिर वो गाना शूट हो रहा है, तो क्या उस वक्त आप उस वहाँ पे होते हैं, या कभी ऐसा होता है मन में कि यार जब ये गाना शूट होगा, मैंने लिखा है तो मुझे वहाँ होना चाहिए, या किसी गाने का ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा होता नहीं बेटा, बट कई बार ऐसा मौका भी बनता है कि हम डायरेक्टर याद कर लेता है, अगले गाने की डिस्कशन के लिए बुला लेता है, तो हम चले जाते हैं, देखते हैं गाना। हम जब लिखते हैं तो हमारी आँखों में एक विजुअल होता है। गाना लिखते वक्त हम भी विजुअलाइज करते हैं कि गाना जब लिख रहा हूँ तो ये कहाँ शूट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक गाने में तो ये सौभाग्य था कि मेरा चला गया था उसकी शूटिंग पे, और मैं गया था डायरेक्टर से मिलने, और ये गाना साउथ में शूट हो रहा था। और उसमें एक लाइन थी, साउथ इंडियन लोग, उनको लैंग्वेज पता नहीं थी। अगर वो लकीली उस दिन मैं गया नहीं होता तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। उस गाने में कई बार एक लाइन आती है, रब 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 रब। जब गया तो देखा तो वो लड़की को पकड़ के रब कर रहा है। उसको रब का मतलब वो इंग्लिश रब समझ रहा है। अरे मैंने बोला भाई ये रब कुछ और है, ये अलग रब है। तो हमारे फादर ने गाना आँख की तारीफ के ऊपर लिखा था, पूरा गाना आँखों के ऊपर पूरा गाना है, और पूरे गाने में लड़की की आँखों पे पट्टी लगी हुई। अब बताओ, तो कई बार डायरेक्टर ऐसे ब्लंडर कर देते हैं। मजरू साहब का कोई गाना था, उन्होंने बोला कश्मीर में ये गाना शूट करो, लिखा हुआ पूरा गाना उन्होंने चेंज करके कि फूलों के कलियों के खिलने का मौसम आ गया वाटेवर। और जब देखने गए तो जब वो लाइन आ रही है कि फूलों के कलियों के खिलने का मौसम आ गया, तो देखते हैं कि रास्ते पर से 2 गधे चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी चमत्कार होते हैं हमारी फिल्मों में। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसकी शूटिंग पे जाएं, क्योंकि हम फिर काम करते रहते हैं और वो शूटिंग कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किसी को कुछ पता होता नहीं। हेलो समीर जी, मेरा नाम सचेंद्र है। आपके लिखे गानों ने इतने दिल तोड़े और जोड़े। मेरा आपसे पर्सनल सवाल है कि क्या आपका भी कभी दिल प्रेम में टूटा है? अगर टूटा है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्या होता है? आपका भी दिल कभी टूटा है प्यार में? अरे यार, ये तो तुमने ऐसा सवाल कर लिया कि एक आदमी डॉक्टर बन गया और तुम्हें पूछो कि आपने कभी कोई दवा देखी है। ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी ने हज़ारों रोमांटिक गाने लिखे हों और वो प्यार नहीं किया हो, तो लिखेगा कैसे? सर
कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए हल्का फुल्का। अब तो मेरी पूरी लव स्टोरी पूछोगे, फिर वो पता चला मीडिया में कल पूरे हिंदुस्तान में एक ही लाइन चलेगी कि हमारे इश्क के किस्से चारों तरफ सुनाए जा रहे हैं। और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरा घर तुम आबाद रहने देना चाहते हो कि नहीं? सर प्रेम बनारस में हुआ था या मुंबई में? एक छोटा सा कितनी देखो कितने सलीके से उस चीज़ को कुरेद रहा है कि अच्छा इधर से नहीं बताएंगे सर, तो मैं इधर से पता करता हूँ। जहाँ भी हुआ था बट हुआ था, ये मैं तुमको बड़ी ईमानदारी से बता दिया मैंने। तुमको इसका आइडिया इसी से लगा लेना चाहिए कि जब पिताजी ने पूछा कि प्रेम किया है तो बनारस से ही गए थे ना। बनारस से मुंबई अब गए देखो थे। तुम्हारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कितनी दूर तक सोच के समझ जाते हैं। आई समीर जी, मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा। हम आपके जो गानों का जो मेरी पहली मेमोरीज़ हैं, तो हम स्कूल जाते थे और हमारे यहाँ टेम्पो बोला जाता है, तो उसमें क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तन्हा रहता है, ठीक है, अक्सर एक ही ऑटो मिल जाती थी और वो भाई साहब एकदम हिमेश जैसी टोपी लगाया करते थे और एकदम रमे हुए। और दूसरी मेमोरी हम जी हमारी है, हम जब लौंडे थे तो हमारे ऐसे लड़के अभी भी हो तो हमारे ऐसे लड़के वो क्या कहते हैं, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, और स्प्लेंडर लेके व्हीली मार रहे हैं लड़कियों के आसपास। तो आपकी ऐसी कोई मेमोरी रही है, कोई ऐसा नमूना मिला हो, कोई ऐसा आदमी मिला हो जो एकदम इमेज बना घूम रहा है, या नहीं कमाल के किस्से होते हैं, फ़ैन कमाल के मिलते हैं। एक बार मैं कहीं पार्टी में था तो देखा तो एक लड़का बहुत देर से मुझे देख रहा था, तो अब मैं उसकी नज़र बचा के मैं कहीं और चला गया। अब वो वही एक ही जगह खड़ा है, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं। कोई आया और मुझसे हाथ मिलाया कि हाँ हेलो समीर जी कैसे हैं आप। जैसे उसने मेरा नाम लिया हेलो समीर जी कैसे हैं, वो भाग के आया, मेरा पाँव पकड़ के बैठ गया। अब वो पाँव छोड़ने को तैयार नहीं। अब काफ़ी लोग थे, अरे भाई क्या हुआ, तो उसको बड़ी मुश्किल से हटाया गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया, तुम क्यों इतने परेशान हो भाई, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोला सर मैं आपको पिछले 15 साल से ढूंढ रहा था कि ये आदमी है कौन। तो और मैं कैसेट पे आपकी फ़ोटो छपती थी, मैं पहचान तो रहा था, पर मैं डाउट में था कि आप ही हैं या कोई और है। तो मैंने कहा तुमको हुआ क्या, पहले तो वो बताओ, ये सब तो कहानी ठीक है। उसने बोला सर आपने गाना लिखा है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। बोला मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे कैसेट में, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, सब जगह 24 घंटा वही गाना मैं सुन के। तो मैंने सोचा कि जिस आदमी ने लिखा है उससे मैं मिलके ये पूछूं कि आपने गाना क्यों लिखा, किसकी आड़ में। अब हमने बोला है तू महेश भट्ट से जाके पूछ भाई, उन्होंने सिचुएशन क्यों बनाई, वो गाना मुझसे क्यों लिखवाए, मैं तुझे कैसे बताऊं कि गाना मैंने क्यों लिखा। तो अजीब हादसे हो जाते हैं, कुछ अजीब लोग मिलते हैं, कुछ अजीब सवाल करते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता बेटा। हर आदमी के सोचने का नज़रिया अपना होता है, हर आदमी अपनी तरह से हर चीज़ को सोचता रहता है। एक गाना जो मैंने किस ख्याल से लिखा और उसने उस गाने को अपनी ज़िंदगी के किस पहलू से देखा, तो वो उस तरह से सोचने लगता है। बट जो सबसे अच्छी बात जो होती है, जो शुरू से कह रहा हूँ कि काम वो है जो लोग बोलें। आपका गाना अगर आपने लिखा और आप ही गा रहे हो तो वो समझ लो वो नकारा हुआ काम है, उसका कोई मतलब नहीं है। काम वो है कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो ऐसे ही जितने भी जवान बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से 20 साल से लेके 30 साल की एज के बच्चे, और पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इतने साल हो गए आपको लिखते हुए, और हम लोग वही जो तुम लोग जुमला बोल रहे हो कि आपके गाने सुन के बड़े हुए हैं, आज भी हम लोग आपके गाने गाते हैं, मगर क्या आज भी आप कुछ ऐसा आशिकी जैसी आपने लिखी थी या आपने दीवाना लिखी थी, तो आप आज भी वैसी फिल्म कोई आए तो उस तरह के गाने लिख सकते हैं? तो मैंने कहा चलो वो तो अभी जब आएगी होगी तो देखा जाएगा, अभी मैं एक इम्तहान तुम्हारे सामने देता हूँ, और मैं ये वादा करके कह रहा हूँ कि अगर पहली लाइन, मैं 4 लाइन केवल सुनाऊँगा तुमको,
पहली लाइन पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ। मगर दूसरी लाइन पे अगर तुम लोगों के दिल से आह नहीं निकली तो मैं ये कलम अपना यहाँ रख के चला जाऊँगा बेटा। मैं समझ जाऊँगा कि अब नहीं लिखना चाहिए, अब नौजवान बच्चों का दिल धड़काना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने एक शेर उनको सुनाया कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। कोई रिएक्शन नहीं है ऐसे। तुम लोग देखो सब चुपचाप सुन रहे हो। अब जब दूसरी लाइन बोलूँगा, अगर सबके चेहरे पे स्माइल नहीं आई ना, कि बोलता है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सज़ा काफ़ी नहीं? अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये मैं ढूंढता हूँ। ये मेरी शायरी का जो सबसे अहम पार्ट है ना, वो ये है कि मैं जहाँ टच करना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। और जब तक पहुँचूँगा तब तक मैं समझूँगा कि नहीं, अगर मुझे आज भी आशिकी मिली तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि वो उतनी ही मशहूर होगी या उसके गाने उतने ही मशहूर होंगे जितने तब हुए थे।